देखिए हम लोग इम्परेटिव सेंटेंसेज को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना सीख रहे हैं। इम्परेटिव सेंटेंसेज को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना हम सीख रहे हैं। देखिए इम्परेटिव सेंटेंसेज को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि इम्परेटिव सेंटेंसेज क्या होते हैं। ठीक है, इम्परेटिव सेंटेंसेज कितने प्रकार के होते हैं इसको समझना होगा। यहाँ देखिए हम कुछ एग्जाम्पल लेकर आपको समझा रहे हैं। यहाँ हमने लिखा ओपन द डोर। यहाँ मैंने लिखा ओपन द डोर। देखिए इसका मतलब क्या है, ओपन द डोर दरवाज़ा खोलो। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये जो वाक्य है ये ओपन जो क्रिया है मेन वर्ब जिसे कहते हैं, मुख्य क्रिया मेन वर्ब से प्रारंभ है। ओपन द डोर दरवाज़ा खोलो। ठीक है, तो यहाँ पर ये इम्परेटिव सेंटेंसेज है और इस वाक्य से जो है ऑर्डर आदेश का बोध होता है। ठीक है, ये वाक्य आदेशात्मक है, इसमें आदेश दिया जा रहा है ओपन द डोर दरवाज़ा खोलो। तो इस तरह से ये वाक्य इम्परेटिव सेंटेंसेज है। ठीक है, और देखिए अगला एग्जाम्पल देखिए, गो देयर। गो देयर वहाँ जाओ। आप देख रहे हैं ये भी वाक्य गो से मेन वर्ब मुख्य क्रिया गो से प्रारंभ है। गो देयर इसका मतलब क्या हुआ, वहाँ जाओ। तो यह भी इस वाक्य में भी ऑर्डर आदेश इस वाक्य में भी आदेश का बोध हो रहा है। ठीक है, इसलिए ये वाक्य इम्परेटिव सेंटेंसेज है। तो यहाँ देखिए आप देख रहे हैं यह वाक्य क्रिया से प्रारंभ है, ओपन द डोर। यह भी वाक्य क्रिया से वर्ब से प्रारंभ है, गो देयर। ठीक है, और यहाँ पे सब्जेक्ट जो यू होता है, यहाँ पे सब्जेक्ट यू छिपा रहता है, लिखा नहीं रहता है। यहाँ पे सब्जेक्ट यू छिपा है। अब देखिए अगर मान लीजिए सब्जेक्ट हम लिख देते हैं, हम यहाँ लिख देते हैं यू ओपन द डोर। अगर ऐसे हम लिख देते हैं यू ओपन द डोर, तुम दरवाज़ा खोलते हो, तो आपको पता है यह जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव वाक्य हो जाएगा, यू ओपन द डोर, ऐसा हो जाएगा। तो ये वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो जब यहाँ पर यू सब्जेक्ट नहीं रहेगा, यू को हटा दिया जाए, अब लिख दिया जाए ओपन द डोर, तो यह इम्परेटिव सेंटेंसेज हो गया। तो यह आपको समझना है, यहाँ पे सब्जेक्ट जो यू होता है यहाँ पे छिपा रहता है, सब्जेक्ट नहीं लिखा रहता है। तो इस तरह से जब मुख्य क्रिया से वर्ब से प्रारंभ करेंगे, ठीक है, वाक्य को वर्ब से प्रारंभ करेंगे, ओपन द डोर दरवाज़ा खोलो, गो देयर वहाँ जाओ, कम हियर यहाँ आओ, कम हियर यहाँ आओ। तो इस तरह से आप देख रहे हैं ये वाक्य। ठीक है, इसमें इन वाक्यों में आदेश ऑर्डर आदेश का बोध होता है। ठीक है, इस प्रकार एक वाक्य जो है इम्परेटिव सेंटेंसेज है। तो इस तरह से आपके समझ में आना चाहिए। अब देखिए और इम्परेटिव सेंटेंस कितने प्रकार से हो सकते हैं। देखिए हमने लिखा प्लीज़ गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। प्लीज़ गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। प्लीज़ गिव मी, कृपया मुझे दीजिए एक ग्लास ऑफ वाटर, कृपया मुझे एक ग्लास पानी दीजिए। तो यहाँ आप देखिए ये जो वाक्य है ये प्लीज़ से प्रारंभ है। प्लीज़ मीन्स कृपया। प्लीज़ गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज़ गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, यह वाक्य प्लीज़ से प्रारंभ है और इससे विनम्रतापूर्वक प्रार्थना प्रकट हो रहा है इस वाक्य से। प्लीज़ गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर।
तो ये वाक्य ये भी इम्परेटिव है, इसमें प्रार्थना प्रकट हो रहा है। प्रार्थना रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट, प्रार्थना रिक्वेस्ट। ठीक है, तो इस तरह से ये वाक्य इम्परेटिव सेंटेंस है। और देखिए अगला एग्जाम्पल देखिए, प्लीज काइंडली हेल्प मी, काइंडली हेल्प मी। काइंडली हेल्प मी, याद किया हमने क्या लिखा है, काइंडली हेल्प मी, काइंडली हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता करो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए काइंडली, प्लीज और काइंडली शब्द, इससे कृपया। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, कृपया। तो प्लीज और काइंडली शब्द, ठीक है, अगर प्लीज और काइंडली शब्द आ जाते हैं यहाँ, वाक्य प्लीज और काइंडली शब्द से प्रारंभ है, तो वहाँ पर प्रार्थना प्रकट होता है, और इस प्रकार से ये भी इम्परेटिव सेंटेंसेज है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, प्लीज का मतलब भी कृपया होता है, काइंडली का मतलब भी कृपया होता है। तो इस प्रकार से ये भी इम्परेटिव सेंटेंसेज हो गया जो प्लीज से प्रारंभ है। तो आपके समझ में आना चाहिए, इम्परेटिव सेंटेंस किसी क्रिया से भी प्रारंभ हो सकता है। इम्परेटिव सेंटेंस प्लीज काइंडली शब्द से भी प्रारंभ हो सकता है। ठीक है, अब अगर क्रिया से प्रारंभ है तो वहाँ आदेश का बोध होगा, और अगर प्लीज या काइंडली शब्द से प्रारंभ है तो वहाँ प्रार्थना प्रकट होगा। इस बात को समझना है। और उसके बाद देखिए और किस तरह से इम्परेटिव सेंटेंसेज हो सकते हैं। यहाँ देखिए मैंने लिखा, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। डू नॉट वेस्ट योर टाइम। अब देखिए यहाँ पर अगर कहा जाए वेस्ट योर टाइम, ध्यान देने की बात है, अगर यहाँ पर कहा जाए वेस्ट योर टाइम तो इसका मतलब क्या हुआ, अपना समय बर्बाद करो। अगर कहा जाए वेस्ट योर टाइम तो हुआ अपना समय बर्बाद करो। ठीक है, ये भी इम्परेटिव ही हुआ क्योंकि क्रिया से प्रारंभ कर रहे हैं। लेकिन अब इसके पहले डू नॉट हम लिख देंगे, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। तो इस तरह से ये भी इम्परेटिव सेंटेंस है, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। ये इम्परेटिव सेंटेंसेज आपका निषेधात्मक हो गया, इम्परेटिव भी है और निगेटिव भी है, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये वाक्य इम्परेटिव सेंटेंसेज है, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। और ऐसे ही और एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। ऐसे ही और एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। Do not abuse anyone. Do not abuse. Do not abuse anyone. किसी को गाली मत दो। ठीक है, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, ये भी इम्परेटिव सेंटेंसेज है। और डू नॉट एब्यूज एनीवन, किसी को गाली मत दो, ये भी इम्परेटिव सेंटेंसेज है। तो ध्यान देने की बात है, इम्परेटिव सेंटेंसेज डू नॉट से भी प्रारंभ हो सकता है। इम्परेटिव सेंटेंसेज डू नॉट से भी प्रारंभ हो सकता है। तो इस तरह से ये भी इम्परेटिव सेंटेंस है जो कि निगेटिव है, इम्परेटिव भी है और निगेटिव भी है, इम्परेटिव होने के साथ साथ निगेटिव है। इस तरह से आपके समझ में आना चाहिए। अब देखिए और किस प्रकार का इम्परेटिव सेंटेंसेज हो सकते हैं, कितने प्रकार से और हो सकते हैं। देखिए अब देखिए यहाँ मैंने लिखा लेट मी गो, मैंने लिखा लेट मी गो। इसका मतलब क्या है, लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट मी गो, मुझे जाने दो। ठीक है,
किसी ने कहा लेट मी गो, मुझे जाने दो। तो आप देख रहे हैं यह वाक्य लेट से प्रारंभ है, ठीक है। तो लेट मी गो, मुझे जाने दो, ये भी इम्परेटिव सेंटेंस है, लेट से प्रारंभ होता है। लेट मी गो, मुझे जाने दो। लेट मी रीड, मुझे पढ़ने दो। लेट मी रीड, मुझे पढ़ने दो। जैसे कोई व्यक्ति अगर पढ़ रहा है और कोई डिस्टर्ब कर रहा है, उसे पढ़ने नहीं दे रहा है, तो क्या कहता है, लेट मी रीड, मुझे पढ़ने दो। तो इस तरह से लेट से प्रारंभ है, लेट मी रीड, मुझे पढ़ने दो। इसमें आप देख रहे हैं अगर लेट के बाद मी आता है, मी शब्द आता है, तो यहाँ भी प्रार्थना प्रकट होता है। लेट मी गो, मुझे जाने दो। लेट मी रीड, मुझे पढ़ने दो, यहाँ भी प्रार्थना प्रकट होता है। ये वाक्य इम्परेटिव सेंटेंसेस है। और देखिए लेट के बाद अगर अस आ जाए तो क्या होगा, लेट अस वॉक इन द गार्डन। लेट अस वॉक, आओ हम टहले। लेट अस वॉक, आओ हम टहले। लेट अस वॉक, आओ हम टहले। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर लेट के बाद अस आ गया। लेट अस वॉक, आओ हम टहले, ठीक है। तो यहाँ प्रस्ताव का बोध हो रहा है। लेट अस वॉक, आओ हम टहले, ठीक है, आओ हम टहले। तो इस तरह से यहाँ प्रस्ताव का बोध हो रहा है, मतलब एक प्रस्ताव पेश किया जा रहा है कि आओ हम सभी लोग टहले। लेट अस वॉक, आओ हम टहले। यहाँ पर प्रस्ताव, प्रपोजल, यहाँ पर प्रस्ताव का बोध हो रहा है, प्रपोजल का बोध हो रहा है। लेट अस वॉक, ये भी इम्परेटिव सेंटेंसेस है। लेट अस टॉक, आओ हम बातचीत करें। लेट अस टॉक, आओ हम बातचीत करें। ये भी वाक्य जो है इम्परेटिव है, इसमें प्रस्ताव का बोध हो रहा है। तो इस प्रकार से आप इम्परेटिव सेंटेंसेस के बारे में समझ सकते हैं। इम्परेटिव सेंटेंसेस वर्ब से प्रारंभ हो सकता है। इम्परेटिव सेंटेंसेस प्लीज़, काइंडली, प्लीज़ और काइंडली शब्दों से प्रारंभ हो सकता है। इम्परेटिव सेंटेंस डू नॉट से प्रारंभ हो सकता है। इम्परेटिव सेंटेंस लेट से भी प्रारंभ हो सकता है, ठीक है। जैसे लेट मी गो, मुझे जाने दो। लेट मी रीड, मुझे पढ़ने दो। तो इसमें प्रार्थना प्रकट हो रहा है, लेट के बाद नहीं आया है। और लेट के बाद अस भी आ सकता है, जैसे लेट अस वॉक, आओ हम टहले। लेट अस टॉक, आओ हम बातचीत करें। तो इस तरह से आप इम्परेटिव सेंटेंसेस के बारे में समझ सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब आज की पढ़ाई यहीं पर हम समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम इम्परेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे इसके बारे में सीखेंगे। अंडरस्टैंड।